गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 19 मार्च और 19 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है बैकलॉग्ड। इसका मतलब होता है पिछड़ा हुआ या बकाया को कहा जाता है बैकलॉग्ड। एक पेंटिंग वर्क को कहा जाता है पेंटिंग वर्क दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड, वो होता है बैकलॉग्ड। कोई आपका जो वर्क है वो एक्यूमुलेट हो चुका है या स्टॉक पाइल हो चुका है, उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, लेकिन वो वहीं पे पिछड़ा हुआ है, वो होता है बैकलॉग्ड। बिल्ड अप, स्टॉक, एक्सेस, ये इसके सिनोनिम है। तो ये होता है एक्यूमुलेशन, एक्रेशन, ये भी सिनोनिम है इसके। एग्जाम्पल इसका, देयर इज अ बैकलॉग ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इन स्कूल। स्कूल में रिपेयर और मेंटेनेंस की जो कार्य है वो क्या है, पिछड़ा हुआ है या उसको करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है प्लमेटेड। इसका मतलब होता है तेजी से गिरना। फॉल्स और ड्रॉप रैपिडली एंड स्टीपली। स्टीपली मतलब सीधे, जो अगर धड़ाम से कोई चीज़ नीचे गिरे तो धड़ाम से गिरने को कहा जाता है प्लमेटेड, ठीक है ना। कोई चीज़ धड़ाम से गिर रही है, ड्रॉप हो रही है, फॉल, क्रैश हो रही है, वो होता है प्लमेटेड। एक और सिनोनिम होता है इसका नोज डाइव। ये भी क्या होता है, किसी चीज़ का धड़ाम से नीचे गिरना, ठीक है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। प्लंज होता है स्लम्प, टंबल, ये भी सिनोनिम है। टंबल मतलब जो एकदम से लुढ़क जाए, एकदम से नीचे गिर जाए, ठीक है। स्लम्प हो जाए, SLUMPTUMBLE। और क्या था, प्लंज, PLUNGE। ये भी सिनोनिम है इसके। एग्जाम्पल इसका, शेयर प्राइसेस है प्लमेटेड। जो शेयर प्राइसेस हैं वो क्या है, नीचे गिर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ट्यूमल्चुअस। इसका मतलब होता है अशांत या उत्कंठित को कहा जाता है ट्यूमल्चुअस। किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, वो होता है ट्यूमल्चुअस। या लाइफ में किसी प्रकार कोई उथल पुथल या कोई सिचुएशन है, वो हेक्टिक सिचुएशन आ गई है, ठीक है ना, वो होता है ट्यूमल्चुअस। टर्बुलेंट, एजिटेटेड, डिस्टर्ब्ड, ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, इट वॉज अ ट्यूमल्चुअस टाइम इन हर लाइफ। ये उसकी लाइफ का एक उथल पुथल वाला समय था, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ब्रीच्ड। इसका मतलब होता है उल्लंघन करना या तोड़ने को कहा जाता है ब्रीच्ड। ब्रोकन थ्रो और वॉयलेटेड, मतलब क्या है, किस चीज़ को वॉयलेट करना, कोई बैरियर हो गया, कोई लिमिट हो गया, कोई बाउंड्री हो गई, कोई रूल हो गया, इन सब का उल्लंघन करने को कहा जाता है ब्रीच्ड। ब्रेक, वॉयलेट, गो अगेंस्ट, फ्लाउट, ये इसके सिनोनिम है। फ्लाउट में इसमें क्या होता है, उल्लंघन करना, तो ये इसके सिनोनिम है। इनफ्रिंज होता है कॉन्ट्रावीन, ये भी सिनोनिम है इसका, ठीक है। ट्रांसग्रेस होता है, डिसओबे हो गया, फेल टू कंप्लाई विद, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब भी उल्लंघन करना। कंप्लाई मतलब किसी चीज़ का सम्मान करना या किसी के रूल को फॉलो करना, और फेल टू कंप्लाई विद मतलब उल्लंघन करना। एग्जाम्पल इसका, ही एडमिटेड कॉजिंग अ ब्रीच ऑफ द पीस। उसने शांति भंग करने का जो रीज़न है उसको स्वीकार किया, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है प्रोस्क्राइब। इसका मतलब होता है बहिष्कार करना या फॉरबिड करने को कहा जाता है प्रोस्क्राइब। किसी चीज़ को वर्जित करना, निषिद्ध करना, ठीक है, ये होता है प्रोस्क्राइब। या किसी में अवरुद्ध लाना, प्रोहिबिट, बैन, इम्बार्गो, ये इसके सिनोनिम है। इम्बार्गो क्या होता है, ज़्यादातर हम व्यापार के लिए यूज करते हैं। तो व्यापार में अगर प्रतिरोध है या अधिरोध है, ठीक है, वो होता है इम्बार्गो, किसी व्यापार पर अवरुद्ध लगाना। इंटरडिक्ट, ये भी इसका एक सिनोनिम है, इसका मतलब ही अवरुद्ध होता है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एग्जाम्पल इसका, स्ट्राइक्स रिमेन्ड प्रोस्क्राइब्ड इन द आर्म फोर्सेस। जो स्ट्राइक्स है वो आर्म फोर्सेस में अभी भी क्या है, प्रतिबंधित हैं या वो निषेध है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है प्रोडिजियस। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा या इनॉर्मस को कहा जाता है प्रोडिजियस। अगर कोई चीज़ काफ़ी विशाल है, बड़ा है, ठीक है, कोई आंकड़े हैं काफ़ी बड़े हैं, या कोई फिजिकली काफ़ी बड़ा है, वो होता है प्रोडिजियस। ह्यूज, कोलोसल, ट्रेमेंडस, ये इसके सिनोनिम है। ट्रेमेंडस मतलब ज़बरदस्त है, जो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, विशाल है या दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त है, वो होता है ट्रेमेंडस। कोलोसल, ह्यूज, ये भी इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है मैमथ, ये भी क्या होता है, विशाल, ठीक है, तो इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका,
द स्टोव कंज्यूम्ड अ प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ फ्यूल। जो स्टोव है वो बहुत बड़ी अमाउंट जो फ्यूल है उसको कंज्यूम करता है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है फ्यूल को। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डिफैक्टो। इसका मतलब क्या होता है? वास्तव में या इन प्रैक्टिस, जो एक्चुअल है वो होता है डिफैक्टो। इन इफेक्ट, इन फैक्ट, कॉन्क्रीट, फैक्चुअल, ये इसके सिनोनिम है। कॉन्क्रीट क्या होता है? अगर कोई चीज़ मूर्त अवस्था में है, ठीक है ना, या यथार्थपूर्ण है, निश्चित अवस्था में, ठोस रूप में है, वो होता है कॉन्क्रीट, ठीक है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, तालिबान इज़ द डिफैक्टो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। जो तालिबान है वो वास्तविक गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इम्बेलिश। इसका मतलब होता है अधिक रोचक बनाना या इलेबोरेट करने को कहा जाता है इम्बेलिश, या किसी को सजाने को कहा जाता है इम्बेलिश, ठीक है, या अलंकृत करना, सुशोभित करना, इस टाइप का सेंस देता है इम्बेलिश। एम्ब्रॉयडर, एग्जाजरेट, डेकोरेट, ये इसके सिनोनिम है। एम्ब्रॉयडर क्या होता है? किसी चीज़ पर नमक मिर्च लगाकर उसको खूबसूरत बनाना, ठीक है ना, ये होता है एम्ब्रॉयडर, या किसी को खूबसूरत बनाना। एक और वर्ड होता है वार्निश, ये भी इसका एक सिनोनिम है। वार्निश क्या होता है? किसी लकड़ी की चीज़ को चमकाना, ठीक है ना। आपने देखा होगा वार्निश एक पेंट जैसे होता है, पहले लकड़ी पर पेंट किया जाता है, उसके बाहर वार्निशिंग की जाती है, ठीक है ना, जिससे कि वो चमक दे। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, फॉलोअर्स ऑफन एम्बेलिश स्टोरीज अबाउट दियर हीरोज़। जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपने जो हीरो होते हैं उनकी जो स्टोरीज होती हैं। अगला वर्ड है टेंटलाइज। इसका मतलब होता है कष्ट पहुंचाना या टॉर्चर करने को कहा जाता है टेंटलाइज। किसी को टॉर्चर करना, किसी को पीड़ित करना, टॉर्मेंट देना, टिरनाइज करना, प्रोवोक करना, ये इसके सिनोनिम है। टेंटलाइज वैसे क्या होता है? या तो किसी को कष्ट देना या किसी को लालायित करना, ठीक है ना, किसी को तरसाना, इस टाइप का सेंस देता है टेंटलाइज। टॉर्मेंट ये क्या होता है? ट्रोमा टाइप का होता है, कष्ट होता है, मेंटली ट्रोमा देना किसी को, ठीक है, किसी को पीड़ा देना। टिरनाइज ये भी पीड़ा होती है। प्रोवोक किसी को उकसाना, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, ही वुड टेंटलाइज द डॉग विथ फूड। वो क्या करता था? जो डॉग है, जो कुत्ता है, उसको भोजन के लिए ललचाता था या उसको तरसाता था, कष्ट देता था उसे, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है वैंक्विश। इसका मतलब होता है परास्त करना या डिफीट करने को कहा जाता है वैंक्विश। किसी को परास्त करना, हराना, या किसी का दमन करना, या किसी को अपने वश में करना, अधीन करना, इस टाइप का सेंस होता है वैंक्विश। डिस्कम्फिचर, राउट, सबड्यू, ये इसके सिनोनिम है। डिस्कम्फिचर क्या होता है? पराजय को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। राउट, सबड्यू, सबड्यू मतलब किसी को दबाना, तो ये इसके सिनोनिम है। ओवर पावर होता है क्वेल, ये भी इसका एक सिनोनिम है। क्वेल मतलब किसी को शांत करना, दबाना, ठीक है ना। कहीं पे विद्रोह हो रहा है उसको क्वेल करना, उसको शांत करना या दबाना, तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, आई वॉन्ट टू वैंक्विश माई फियर ऑफ फ्लाइंग। मैं अपने जो उड़ने का जो डर है उस पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ या उसको परास्त करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है पोलेमिक्स। इसका मतलब होता है वाद विवाद या डिस्प्यूट को कहा जाता है पोलेमिक्स। अगर कहीं पे वाद विवाद हो रहा है, डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, रैंगलिंग हो रही है, वो होता है पोलेमिक्स। रैंगलिंग भी क्या होता है? किसी पर वाद विवाद करना या किसी पर झगड़ा करना, नोक झोंक करना, इस टाइप का सेंस देता है रैंगलिंग। तो ये इसका एक सिनोनिम है। डिस्प्यूटेशन होता है, ये एक नाउन है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, सी डज नॉट वांट टू इन्वॉल्व हर सेल्फ इन पॉलिटिकल पोलेमिक्स। वह अपने आप को किसी पॉलिटिकल वाद विवाद में फंसाना नहीं चाहती, ठीक है ना, या इन्वॉल्व करना नहीं चाहती। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है वैनिटी। इसका मतलब होता है गुमान या कंसीट को कहा जाता है वैनिटी। आपको किसी चीज़ पर प्राइड है, गुमान है, या आपको गर्व है, वो होता है वैनिटी। एरोगेंस, नार्सिसिज्म, ईगोटिज्म, ये इसके सिनोनिम है। ईगोटिज्म अहंकार को कहा जाता है या अहम को कहा जाता है, अभिमान। नार्सिसिज्म जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, या आत्म पूजा जो अपने आप को मतलब अपनी ही चलाता है, ठीक है ना, अपने आप को ही ज़्यादा समझता है,
ठीक है, आत्ममोह या अहंकार, इस टाइप का सेंस होता है नार्सिसिज्म। एग्जाम्पल है इसका, इट फ्लैटर्ड हिज वैनिटी टू थिंक आई वॉज इन लव विद हिम। इसने उसकी जो गुमान है या घमंड है उसको बढ़ा दिया था कि मैं उससे प्यार करता था। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है बेल अप। इसका मतलब होता है रॉब समवन एट गन पॉइंट। गन पॉइंट पर किसी से पैसे लूटने को या गन पॉइंट पर किसी को लूटने को कहा जाता है बेल अप करना। जैसे आई वॉज बेल अप लास्ट नाइट ऑन माई वे होम। जब मैं घर की तरफ जा रहा था तो मैं लास्ट नाइट को, कल रात को मैं क्या मुझे गन पॉइंट पर लूट लिया गया। ठीक है ना, तो ये होता है बेल अप करना। अगली फ्रेज है डॉन ऑन। इसका मतलब होता है टू बिगिन टू अंडरस्टैंड और रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। किसी चीज़ को पहली बार, अगर कोई चीज़ आपके समझ आ रही है, पहली बार आपको कोई चीज़ रियलाइज हो रहा है, उसे कहा जाता है डॉन ऑन। वैसे डॉन क्या होता है, प्रभात को कहा जाता है, जो सुबह की मॉर्निंग होती है, या उषा काल को कहा जाता है डॉन। डस्क इसका एंटीनिम है। और आगे ऑन लग गया डॉन के, तो डॉन ऑन बन गया किसी चीज़ को पहली बार रियलाइज करना या पहली बार समझना, वो होता है डॉन ऑन। जैसे द सॉल्यूशन फाइनली डॉन ऑन हिम, जो सॉल्यूशन ने फाइनली उसके समझ आ गया। ठीक है ना, तो डॉन ऑन मतलब क्या होता है, ये ध्यान देना, ये अक्सर फ्रेजल वर्ब में आएगी, आपके ये क्लोज टेस्ट में आएगी ये वाली फ्रेज। आगे डॉन ऑन लगेगा तो थोड़ा सा सेंस अलग दिखेगा आपको, लेकिन ये क्या है, एक साथ जुड़ता है। अगर किसी चीज़ को आप पहली बार समझ रहे हो तो डॉन ऑन मतलब अंडरस्टूड करना। अगली फ्रेज है डाई आउट। इसका मतलब होता है टू स्टॉप हैपनिंग और डिसअपियर। मतलब कोई चीज़ अगर प्रचलन में ना रहे, वो लुप्त हो जाए, ठीक है, ख़त्म हो जाए। कोई फैशन है उसका ख़त्म होना, या कोई ट्रेंड है उसका डाई आउट होना, वो होता है डाई आउट। जैसे द यूज ऑफ हॉर्सेज ऑन फार्म्स हैज़ ऑलमोस्ट डाइड आउट इन दिस कंट्री। इस कंट्री में जो हॉर्सेस हैं फार्म में, उनका वो क्या है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं या प्रचलन में अब नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अगली फ्रेज है एट अ लॉस। इसका मतलब क्या होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड। मतलब आप अनेबल हो किसी चीज़ को डिसाइड करने में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ में कन्फ्यूज हो आप, तो ये होता है एट लॉस। जब आपके कुछ भी समझ ना आ रहा हो, वो होता है एट लॉस। जैसे एग्जाम्पल है आई एम एट अ लॉस टू नो हाउ आई कैन हेल्प यू। मैं जो हूँ टोटली कन्फ्यूज्ड हूँ या अनेबल हूँ डिसाइड करने के लिए कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और आपको जिस चीज़ पर वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना।